एंड वर्बल एबिलिटी, इसलिए इस सेक्शन को VARC के नाम से भी जाना जाता है, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हमें क्या रीड करना शुरू करना है, न्यूज़पेपर्स। और अगर आपने ये प्रोसेस बाईपास कर लिया फिर आप एग्जाम में फंस जाएंगे, राइट। हमें कोई भी नया टॉपिक अगर हमें इनकाउंटर होता है इन द एक्चुअल कैट एग्जाम तो हमें डर ना हो। अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रामर पे भी काम जरूर करिए, राइट। आपको अब समझना पड़ेगा कि हमारा टाइम इतना क्रिटिकल है कि अब हमें हॉलीडेज में एंजॉय नहीं करना, हॉलीडेज में हमें एक्स्ट्रा स्ट्रेच करना है, राइट। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? So now if you have made your mind to appear for CAT in 2025, then we should know that what should be the right way to begin your preparation. कई बार हम बहुत डिज़ायर रखते हैं, हमारी इच्छा शक्ति बड़ी स्ट्रांग होती है कि हमको करके दिखाना है, एंड वी पुट एफर्ट्स ऑल्सो, बट समटाइम्स सिंस आवर एफर्ट्स आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन वी end up not getting the desired success. So a right direction is really important and that's why this video has been created. तो जो भी aspirants हैं CAT 2025 के जिनका एक common doubt आ रहा है कि preparation को begin कैसे किया जाए, what should be the path taken, let's begin this discussion answering the question. My name is Juhi Narula. तो सबसे पहले हमें समझना है कि कैट टेस्ट क्या करता है। तो कैट एसेंशियली आपको दो एस्पेक्ट्स पे टेस्ट करता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी, इसलिए इस सेक्शन को VARC के नाम से भी जाना जाता है, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। So total there are 24 questions which have to be answered in 40 minutes. तो अगर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें तो 24 सवाल हैं जो 40 मिनट में आंसर करने हैं, जिसमें 24 आपको सारे के सारे नहीं सॉल्व करने होते। अगर आप 12 से 16 सवाल भी विद 100% एक्यूरेसी या 100% ना कह के अगर मैं 90% एक्यूरेसी भी कह दूँ तो भी आप 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट क्या है हमें समझना कि क्या अप्रोच रखनी चाहिए। तो जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो इस सेक्शन से हमें 16 क्वेश्चंस मिलते हैं, यानी कि वी गेट 4 RCs विथ 4 क्वेश्चंस ईच। तो यहाँ पर टोटल हमारे 16 क्वेश्चंस इमर्ज करके आते हैं और जो बाकी सवाल आते हैं वो वर्बल एबिलिटी से आते हैं, सो विच आर 8 क्वेश्चंस। तो ये सम अप करके टोटल 24 क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें जब वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस को देखें तो वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं, वो पैराजम्बल्स होते हैं, यानी कि आपको 4 या 5 सेंटेंसेस दे देते हैं जो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, आपको उनको अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है। या ऑड वन आउट, ऑड वन आउट सवाल कैसे होते हैं, 5 सेंटेंसेस होते हैं, 4 अरेंज होकर एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाएंगे, एक सेंटेंस उस पैराग्राफ में फिट नहीं होगा, उस सेंटेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट इज पैरा समरी क्वेश्चन। तो पैरा समरी इज आपको एक छोटा पैराग्राफ दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि गिवन ऑप्शंस में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो पैराग्राफ की बेस्ट समरी प्रेजेंट करता है। देन देर इज अनदर वैरायटी विच इज पैरा कंप्लीशन, जहाँ पे आपको एक सेंटेंस प्रोवाइडेड होता है और एक पैराग्राफ प्रोवाइडेड होता है, आपको राइट प्लेसमेंट ऑफ द सेंटेंस करना होता है इन द गिवन पैराग्राफ। तो इस पूरी कहानी में एक चीज़ जो बहुत क्रूशल इमर्ज करके आती है वो ये आती है कि आपकी एबिलिटी टू रीड, इंटरप्रेट, कॉम्प्रीहेंड द इंफॉर्मेशन इज क्रूशल, यानी कि ये एक ऐसा ट्रेट है जो टॉप नॉच होना ज़रूरी है। इसी कारण जो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाते हैं एक्सपर्ट्स या कैट के वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ट्रेनर्स, वो एक कॉमन सजेशन देते हैं बच्चों को कि रीड करिए, बिकॉज रीडिंग इज द बैकबोन ऑफ VARC, राइट। इससे आपका कॉम्प्रिहेंशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, राइट। इससे आपकी स्पीड एनहांस होती है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड होती है, जिससे आप क्वेश्चंस को लॉजिकली सॉल्व कर पाते हैं, राइट। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू बिगिन रीडिंग। अब हमें समझ में आ गया कि रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हैं, राइट। वो नॉलेज का टेस्ट नहीं है, किस तरह से आप लॉजिकली इंटरप्रेट कर पा रहे हैं इंफॉर्मेशन, उसका टेस्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि मैम व्हाट शुड वी रीड, राइट। सो देन फॉर दैट यू शुड स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। सबसे पहले हमें क्या रीड करना शुरू करना है, न्यूज़पेपर्स। देखिए जब हम न्यूज़पेपर्स रीड करते हैं तो न्यूज़पेपर रीडिंग हमें मल्टीपल फ्रंट्स पे हेल्प करती है, राइट। इट हेल्प्स अस गेट बेटर विद रीडिंग और आपको एक जगह वेरिड आर्टिकल्स मिल जाते हैं। तो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मैम ये आप वेरिड रीडिंग बार बार बोलती हैं, वेरिड रीडिंग का मतलब क्या है। वेरिड रीडिंग का मतलब है डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स को रीड करिए,
read an article which talks about how a particular species of wildlife is getting extinct और क्या किया जा सकता है extinction को रोकने के लिए. Read something where there is a new city which is being created, तो क्या infrastructure का ध्यान रखा जा रहा है. Read an article which discusses an international political agenda, right? Read an article which talks about deforestation. Read an article which talks about how electrical vehicles are going to be the future, right? Read an article which talks about how cosmopolitanism is the new trend. सो इस तरीके से वेरिड आर्टिकल्स, डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव्स को रीड करिए, डिफरेंट ओपिनियंस को गैदर करिए, जिससे हमें कोई भी नया टॉपिक अगर हमें इनकाउंटर होता है इन द एक्चुअल कैट एग्जाम तो हमें डर ना हो. कई बार स्टूडेंट्स का एक कॉमन फियर आता है कि मैम आप हिस्ट्री का मुझसे कुछ भी रीड करवा दो, जैसे ही फिलोसफी आती है ना मेरे से पढ़ा ही नहीं जाता मैम, मैं बहुत डर जाती हूँ या डर जाता हूँ. नाउ द आइडिया इज कि एग्जाम में आपसे पूछ के तो टॉपिक्स पिक किए नहीं जाएंगे, राइट? और जो आपका डर वाला टॉपिक है ना वो तो जरूर आएगा, राइट? ये थोड़ा बिटर ट्रूथ है बट दैट्स द रियलिटी, राइट? सो ट्राई टू रीड articles of different genres of different types so that you become friendly और आप इस सिचुएशन पे आ जाएं जहां पे आपको कोई भी तरीके का आर्टिकल दिया जाए आप उसको इंटेलिजेंटली रीड कर सके, उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके और उस आर्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर कर सके, राइट? सो यू कैन स्टार्ट रीडिंग विद द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस. एडिटोरियल्स और ओपिनियन पेजेस जरूर पढ़िए, दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर पिक कर लीजिए जो आपकी आइडियोलॉजी से अलाइन होता है. आई वुड नॉट सजेस्ट दोनों पढ़िए, कोई एक न्यूज़पेपर पढ़िए, दोनों ही बेहतरीन है. वॉट एवर यू लाइक रीडिंग बेटर यू कुड पिक दैट. देन मैगजीन्स में आप हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, इकोनॉमिस्ट पढ़ सकते हैं. जब आप बुक रीडिंग की बात करते तो कुछ अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम बुक पढ़े क्या. अगर आपके पास समय है तो ज़रूर पढ़िए. न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स पढ़ने के अलावा भी आपके पास समय है, राइट? से फॉर इंस्टेंस यू हैव डिसाइडेड दैट यू आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक एंड यू आर गोइंग टू फोकस एक्सटेंसिवली ऑन योर कैट प्रेपरेशन, या कॉलेज में ज़्यादा प्रेशर नहीं और आप आसानी से समय निकाल सकते हैं तो ज़रूर. माई सजेशन इज गो फॉर नॉन फिक्शन बुक्स, राइट? सो यू कैन pick up topics like economics, psychology, philosophy, science, because ये major domains हैं जहाँ से articles emerge करके आते हैं, जहाँ से passages driven होते हैं. but अगर आप बिल्कुल beginner हो, right, आपको ऐसा लगता है कि मैं तो मैम अभी बहुत ही स्ट्रगल कर रही हूँ, मुझे तो भाषा ही पकड़ में नहीं आ रही, मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं बैठ रहा, पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, 2 लाइन नहीं पढ़ी जा रही, तो इन दैट केस अगर आप इस लेवल पे बिल्कुल बिगिनर लेवल पे है तो माय सजेशन है फिर आप फिक्शन पढ़ सकते हो. नाउ आई विल गिव यू सम गुड रिकमेंडेशंस ऑल्सो, बट दीज आर सम ब्रिलियंट बुक्स, राइट? लाइक सेपियंस तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, राइट? आप अगर बिगनर भी हैं तो ये आप आपकी लिस्ट में ज़रूर रख लीजिए. दिस इज़ अ बुक दैट्स गोइंग टू गिव यू सच अ वाइज पर्सपेक्टिव. दिस इज़ बाय युवल नोहा हरारी एंड थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डेनियल कहनमैन. ये आपको आपकी MBA की जर्नी में भी बहुत हेल्प करेगी. नाउ ऑनलाइन रिसोर्सेज में इयॉन एसेज, प्रोजेक्ट सिंडिकेट एंड BBC फ्यूचर, ये कुछ बढ़िया जगह हैं जहाँ पे आप कंटेंट रीड कर सकते हैं. इयॉन इज मच रिकमेंडेड क्योंकि बहुत वर्सटाइल आर्टिकल्स हैं एंड द क्वालिटी कंटेंट इज एक्सट्रीमली गुड. सो दीज आर फ्यू रिकमेंडेशंस दैट यू कैन कंसिडर टू बिगिन योर जर्नी ऑफ रीडिंग. नाउ we know that we should read. Now we know from where to read. Now the next question is how do we read, ma'am? So the first thing is कि आप दिन के कम से कम 45 से 60 मिनट निकालिए, राइट? ये तो ज़रूरी है. सो दिस शुड बी डन ऑन एवरीडे बेसिस, जहाँ पे आपकी कोशिश रहनी चाहिए ये समझने की कि आर्टिकल क्यों लिखा गया, राइट? किस टोन में लिखा गया, एजेंडा क्या था राइटिंग का, ऑथर का पर्सपेक्टिव क्या था. अगर आप ये पॉइंट्स को कैप्चर कर लेते तो इसका मतलब है आपने अ सेंस ऑफ द डिस्कशन ग्रैब कर लिया एंड विच इज क्रूशल, राइट? हो सके तो एक क्विक समरी जरूर बनाइए. ये आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो हेल्प करेगा ही करेगा. मैंने आपको शुरू में बताया था पैरा समरी के क्वेश्चंस भी आते हैं कैट में, वहां पे भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एज मिलेगा. तो जैसे जैसे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मजबूत करते जाएंगे वर्बल एबिलिटी में इंप्रूवमेंट आता जाएगा, राइट? सो ऐसा नहीं है कि वर्बल एबिलिटी के लिए आपको एक्सेप्शनली कुछ अलग करना है. इफ यू हैव अ सॉलिड रीडिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ द आइडियाज फ्लो, यू आर एबल टू ग्रास्प द a sense of the discussion, you're able to identify the perspective of the author, you'll be able to come to a situation where you'll be able to arrange the sentences also, right? वो तो एक by product है. So
यू कैन समराइज ऑल्सो द की पॉइंटर्स, राइट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको जो नए वर्ड्स मिल रहे हैं आपको वोकैबुलरी भी बिल्ड करनी है, राइट। क्योंकि ऐसा है कि जो आपको आर्टिकल्स मिलेंगे जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, उसमें सारे वर्ड्स आपको नहीं आते होंगे, राइट। अभी भी ऐसा होता होगा कि जैसे ही कोई नया वर्ड आया आप घबरा गए कि मुझे तो ये मीनिंग ही नहीं पता, मैं ये पैसेज कैसे सॉल्व करूंगी या करूंगा। तो एक सॉलिड वोकैबुलरी होनी जरूरी है। वोकैबुलरी पे डायरेक्ट क्वेश्चंस कैट कभी नहीं पूछता, ना ग्रामर पे पूछता है ना वोकैबुलरी पे पूछता है। पर किसी भाषा को अच्छे से पकड़ने के लिए आपका ग्रामर के रूल्स जानना भी जरूरी है और आपकी एक अच्छी वोकैबुलरी बेस होना भी जरूरी है। दिस गिव्स यू कॉन्फिडेंस, दिस गिव्स यू द एज, राइट, एंड दिस गिव्स यू बेटर क्लैरिटी व्हेन यू आर डीलिंग विद डिफरेंट टॉपिक्स, राइट। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द वर्ड्स व्हिच आर न्यू टू यू, ट्राई टू फेच द मीनिंग्स, ट्राई टू मेक सेंटेंसेस ऑन दोज वर्ड्स सो दैट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। नेक्स्ट आप देखो कि जैसा मैंने कहा कि कैट वोकैबुलरी और ग्रामर को डायरेक्टली टेस्ट नहीं करता, बट यू कुड लर्न 5 to 10 वर्ड्स एवरी डे। यू कुड यूज द बुक लाइक वर्ड पावर मेड इजी या vocabulary.com को यूज कर सकते हैं। और दूसरा कॉन्टेक्चुअली, कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि देखिए उस शब्द का इस्तेमाल गिवन सेंटेंस में किस तरीके से हुआ, राइट। अगर आप वर्ड से अवेयर नहीं भी हैं तो भी अगर आप एक सेंटेंस पहले का पढ़ेंगे, एक सेंटेंस बाद का पढ़ेंगे, कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप क्लोज टू द वर्ड तो जरूर पहुंच जाएंगे। और धीरे धीरे स्टूडेंट्स जब रीड कर लेते हैं, अग्रेसिव रीडिंग कर लेते हैं, अच्छा वोकैबुलरी बेस बना लेते हैं, तो कोई नए वर्ड को इनकाउंटर करने के बाद इतना फियर नहीं आता। एंड टू दैट स्टेज वी हैव टू रीच, बिकॉज वी कैन नॉट गारंटी दैट इफ वी हैव लर्न 10,000 वर्ड्स तो उन्हीं 10,000 में से ही वर्ड्स दिखेंगे हमको कैट के पैसेजेस में, ऐसा कुछ भी कमिट नहीं किया जा सकता, राइट। सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज दैट वी ट्राई टू गैदर द कॉन्टेक्स्ट, वी ट्राई टू invest on the daily basis 5 to 10 minutes at least, so that we are consistently building on our vocabulary, and this will also help in solving some questions on vocab base which are tested in OMETs. अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रामर पे भी काम जरूर करिए, राइट। बहुत डिटेल में घुसना नहीं है बिकॉज द 1000 ऑफ रूल्स अंडर द सन, but knowing tenses, knowing fundamentals of modifiers, parallel structure, subject verb agreement, इस तरह के बेसिक रूल्स की जानकारी होना ज़रूरी है। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि किसी भाषा को मजबूती से पकड़ने के लिए ग्रामर तो आपको आनी ज़रूरी है। दैट्स द रीज़न इन आवर स्कूल वी वर टॉट ग्रामर। हिंदी में व्याकरण भी सीखिए, संस्कृत, अगर मेरी संस्कृत थी द थर्ड लैंग्वेज, सो इन दैट केस वी लर्न द रूल्स फॉर संस्कृत ऑल्सो, राइट। सो वी शुड बी अवेयर। सो इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, दैट you are day in and day out investing hours, but just try to be aware of the key terminologies, know how the rules function. That will definitely help you out. Then when we talk about reading comprehension, एक बार आपको लगता है कि मैंने 1-1.5 महीना इन्वेस्ट कर लिया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, अब मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया हूँ, हो गई हूँ, तो आप फिर आरसीज को सॉल्व करना बिगिन करिए और अनटाइम्ड रखिए, राइट। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट पे काम करना है, फिर हमें राइट स्ट्रैटेजी पिक करनी है क्वेश्चन सॉल्विंग की, उसके बाद हमारा फोकस होना चाहिए ऑन एक्यूरेसी, और एंड पे टाइम पे काम करेंगे। दिक्कत यह है सबसे पहले बच्चे टाइमर लगा लेते हैं, दिस इज अ कंप्लीट नो नो। अगर आप टाइम का प्रेशर बिगनिंग में लेंगे तो आप इस पूरे प्रोसेस को कहीं ना कहीं बाईपास कर रहे हैं, और अगर आपने ये प्रोसेस बाईपास कर लिया फिर आप एग्जाम में फंस जाएंगे, राइट। सो इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि अनटाइम्ड आरसीज रखिए, focus on accuracy, understanding, try to grab what the passage is trying to convey, try to make summaries, try to find out the meaning, say how the question is testing you, how closely the answer choices are placed, how can you get trapped, right? So this is very important. Like again I said, central idea, what is the primary point, what is the discussion all about, how the author has constructed the argument, what was the tone of the discussion. And then of course it's very very important to eliminate incorrect options. तो स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, जिसकी मल्टीपल वीडियोस आपको मिल जाएंगी, मेरे ही बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, राइट। ये जानना ज़रूरी है। देयर सम कॉमन ट्रैप्स विच आर फेवरेट,
राइट, जो हर बार एग्जाम में दो ऑप्शंस को कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, दो ऑप्शंस में chaos क्रिएट करने के लिए दिए जाते हैं. सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट वी आर नॉट सिलेक्टिंग द राइट आंसर. राइट, ऐसा नहीं करना कि मैंने ए बी सी डी देखा और बी मेरे को लगा यार यही तो ढूंढ रही थी मैं. नो, यू शुड बी श्योर ए सी डी कैन नॉट बी माई आंसर्स. वेरी श्योर, इसकी हर क्वेश्चन में एवरी टाइम यू आर प्रैक्टिसिंग यू शुड हैव अ रीजनिंग कि भाई ये तीन मेरे आंसर्स क्यों नहीं है, एंड देन वॉट एवर रिमेन्स शैल सर्व एज द राइट आंसर. राइट, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न द ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन, यू नो हाउ टू थ्रो द इनकरेक्ट आंसर चॉइस, एंड इन दिस एंटायर प्रोसेस प्लीज पे अटेंशन टू क्वेश्चंस एज वेल. ये हमारे लास्ट ईयर जो कैट के एस्पिरेंट्स थे, मतलब 2024 वाले, तो क्वेश्चन एग्जाम में ऑड वन आउट का आया. स्टूडेंट्स जल्दबाजी में पैरा जंबल करके आ गए क्योंकि टीटा फॉर्मेट में था. तो इस तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. राइट, क्वेश्चन एक्ट्स एज द ब्रिज बिटवीन द पैराग्राफ एंड द आंसर चॉइसेस. तो जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आपकी एक्यूरेसी डेफिनेटली इंप्रूव होगी. अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको सारा टाइम क्वेश्चन को सारा टाइम क्वेश्चन जब रीड करें उसी में बचाना है. पैसेज को 4 बार पढ़ लेंगे, ऑप्शंस के साथ लड़ाई लड़ते रहेंगे, बट क्वेश्चन पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे. तो यू हैव टू पिक एन आंसर चॉइस विच एड्रेसेस द क्वेश्चन. राइट, तो क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशल. तो जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करें, कीप दीज फ्यू पॉइंटर्स इन योर माइंड. देन of course you get main idea, central theme के questions, inference based questions आ रहे हैं, specific detail based questions दिखते हैं हमें. रिट्रीवल के लास्ट 2 सालों से बहुत अच्छे नंबर में आ रहे हैं क्वेश्चंस. इनको फेच क्वेश्चंस भी कहते हैं. इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, आपको यूटिलाइज करनी है और क्वेश्चन को आंसर करना है. देन ऑफ कोर्स यू शुड अंडरस्टैंड हाउ द फ्लो ऑफ द आइडियाज इज हैपनिंग, कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है पैसेज का. इन सारी डिटेल्स को पकड़ना, जानना, समझना बहुत ज़रूरी है. राइट, एंड लाइक आई सेड कि वर्बल एबिलिटी क्या चेक कर रहा है कि आप पैराग्राफ स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग है, लॉजिक या फ्लो समझ पाते हैं आप. अगेन एन एक्सटेंडेड एप्लीकेशन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. सो यू हैव टू सॉल्व पैरा जंबल्स, ऑड वन आउट, समरी बेस्ड क्वेश्चंस, पैरा कंप्लीशन क्वेश्चंस. जैसे जैसे हमारे सेशंस आगे बढ़ेंगे आपको इन सारे टॉपिक्स पे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे हम स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे, कैसी अप्रोच होनी चाहिए, what should be the right way, how to practice, how to solve. But you should know to begin with these are the question categories और इनका intent क्या है, what are they wanting to check. So they are wanting to check your understanding of the passage given to you. Do you understand how the ideas flow? Are you able to arrange them to give the right order and structure? Right, so these are few essential skills that are needed. तो बहुत rocket science नहीं चाहिए VRC को crack करने के लिए, but fundamental grasp of the passage is really really important. Now I've made a typical schedule for you, right? आपकी लाइफ थोड़ी सी सॉर्ट कर दी है क्योंकि बच्चे कहते हैं मैम कैसे पढ़ें, आप तो हमें एक टाइम टेबल दे दो. तो ये एक टाइम टेबल है, जैसे भी आपके पास अवेलेबिलिटी आप उसके हिसाब से इसको थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं. ये नहीं कि इसको एग्जैक्टली फॉलो करना है, बट जितना क्लोजली कर सके बढ़िया है. सो यू हैव टू रीड एवरी डे, दैट्स द फ्रीक्वेंसी. राइट, एंड हाउ मच 45 to 60 minutes. वोकैबुलरी बिल्डिंग 5 से 10 वर्ड करिए, ज़्यादा कर सकते हैं तो 15 मिनट तक स्ट्रेच कर लीजिए. ग्रामर के बेसिक्स हफ्ते में 2 से 3 बार कर लीजिए, वेयर यू कैन इन्वेस्ट 30 मिनट्स, लाइक 1 घंटा आपने हफ्ते का दे दिया. सो दैट कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट. आरसी प्रैक्टिस करिए. एक बार आपकी फंडामेंटल रीडिंग हो जाती है तो 3 से 4 पैसेजेस करिए. राइट, जब 3 से 4 पैसेजेस कर रहे हैं तो लाइक राइट I said before, their focus should be on getting the answers right. टाइम का प्रेशर मत लीजिए. देखिए कॉम्प्रीहेंशन करेक्ट हो रहा है, आपको फ्लो ऑफ आइडिया समझ में आ रहा है, यू फीलिंग कंफर्टेबल विद द पैसेज, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम, हाउ ट्रैप आंसर चॉइसेस आर क्रिएटेड. राइट, तो जितना टाइम लगा के आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करेंगे उतना आपका ज़्यादा कंट्रोल में आएगा द एंटायर फॉर्मेट एंड हाउ कैट टेस्ट यू, उतनी आपकी ज़्यादा बेहतर समझ बनेगी. और वही हम चाहते हैं. ऐसे रैंडमली एमलेसली करे जा रहे हैं पैसेजेस, उससे कोई इफेक्टिव आउटपुट नहीं निकलेगा. राइट, सो एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन. एंड देन यू कुड स्पेयर सम टाइम टू बिगिन विद योर VA practice where you can invest 3 sessions or 4 sessions of 30 to 35, 40, 45 minutes, जितना भी आपके पास बैंडविड्थ है आप दे सकते हैं. सो दिस इज हाउ your planner can look like.
बाकी आपके पास जितनी टाइम अवेलेबिलिटी है, वैसे बहुत ही लॉजिकली बनाया है, मतलब रीडिंग को ही रिग्रेस रखना है, बाकी तो इतना टाइम आप निकाल ही पाएंगे और निकालना पड़ेगा भी, राइट। आप वीकेंड्स को ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हो, हॉलीडेज को यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। जैसे कुछ ऐसे फेस्टिवल्स है जिसमें हमें 2 घंटा पूजा करनी है, राइट, हमारा पूरा दिन नहीं जा रहा, और आपको अब समझना पड़ेगा कि हमारा टाइम इतना क्रिटिकल है कि अब हमें हॉलीडेज में एंजॉय नहीं करना, हॉलीडेज में हमें एक्स्ट्रा स्ट्रेच करना है, राइट। सो यू कैन फाइंड योर स्वीट स्पॉट्स एंड वर्क अकॉर्डिंगली सो दैट यू कैन मैनेज ऑल दीज एस्पेक्ट्स। नाउ लाइक आई सेड, न्यूज़पेपर रीड करिए, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट भी कंसिडर कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन बढ़ता है, अलग अलग टॉपिक से इंट्रोडक्शन, अवेयरनेस आती है, वोकैबुलरी बिल्ड होती है, राइट। You can identify the central idea, the theme of the discussion. Magazines or journals पढ़िए, Economist, Harvard Business Review, Time, Frontline. Again, to get a solid exposure on various topics, and it enhances your critical thinking skills also. Once you're reading 10 opinions, you get to create your own opinion, right? आपको अपना opinion build करना है, तो आपको multiple opinions को assess करना है, फिर देखना है कि what are the pros, what are the cons, how your perspective aligns with them, and ultimately ये आपको, जब आप फर्दर राउंड्स में जाएंगे, पर्सनल इंटरव्यूज में, जीडीज में, आपको एज मिलेगा, एंड देन यू आर गोइंग टू थैंक योरसेल्फ कि आपने टाइम इन्वेस्ट किया, आपको अवेयरनेस ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड, यू हैव अ सॉलिड पर्सपेक्टिव। नहीं तो एक बार रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, उसके बाद 10, 15, 20 दिन, 25 दिन में, महीने में, पिछले 6 महीने, साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना, पकड़ना, अपना माइंडसेट क्रिएट करना, दिस इज रियली ट्रिकी, राइट। तो वो ओवरवेलमिंग हो जाता है। एंड ऑनलाइन आई हैव गिवन यू मल्टीपल रिसोर्सेज, यू कैन गो फॉर इयॉन, प्रोजेक्ट सिंडिकेट, बीबीसी, गार्जियन, अटलांटिक, बहुत बढ़िया वेबसाइट्स हैं, दे गिव यू वेरी गुड कंटेंट। अब ये मैंने आपको नॉन फिक्शन की एक बढ़िया लिस्ट दे दी है। सेपियंस मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर चुकी हूँ, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, बहुत ही बढ़िया बुक है, स्पेशली इफ़ यू आर, since you are an MBA aspirant, it will definitely help you. It's on behavioral psychology. Then there is a wonderful book by Jared Diamond, Guns, Germs and Steel. Freakonomics bestseller है. Why Nations Fail is another beautiful book. Selfish Gene आप पढ़ सकते हैं, by Richard Dawkins. So these are some great books. And अगर आपको, आप बिगनर हो, लाइक आई सेड इन द बिगनिंग, कि भाई आप अभी स्ट्रगल ही कर रहे हो, बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हो, सो दीज आर फ्यू बुक्स दैट यू कैन रीड, बिकॉज आपका ओवरऑल कंफर्ट लेवल तो इस्टेब्लिश हो जाएगा विद द लैंग्वेज, राइट। सो यू कुड रीड 1984 बेस्ट सेलर है, कैचर इन द राय बेस्ट सेलर है, द ग्रेट गैट्सबी, टू किल अ मॉकिंग बर्ड बाय हार्पर ली, ब्यूटिफुल बुक्स दैट विल गिव यू अ फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आइडियाज फ्लो। तो सिंस फिक्शन में कहानी चलती रहती है, तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़िया रहता है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस थे। आई होप यू फाउंड द सजेशंस हेल्पफुल। बुक्स तो बहुत ही अमेजिंग है, यू मस्ट रीड, वन ऑफ माई फेवरेट्स, माई ऑल टाइम फेवरेट्स रादर। और कुछ माइंडसेट टिप्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। बी पेशेंट, राइट। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज मेहनत करी, 10 दिन बाद आपको सारे सवाल होने लग जाएंगे। दिस इज अ स्किल सेट दैट यू आर acquiring, so you have to go slow, right? Don't rush. The moment you try to rush and want to have quick results, then you end up losing the bigger game, right? So go slow, focus on consistency. Consistently effort करेंगे तो result आएगा ही आएगा, right? Consistency is the key to success. Then start slow, like I said, focus on accuracy, focus on grasping the content, right? Focus on solving RCs with the understanding of what the passage intends to ask you, what is the aim of the question, how trap answer choices are being created, rather than just टिक मार्किंग द नंबर्स कि मेरे को तो 10 आरसी करने थे, 10 आप 2 करिए, बट शिद्दत से करिए, राइट। प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। एंड जितना टाइम आप इफेक्टिव एनालिसिस में लगाएंगे, इवैल्यूएशंस में लगाएंगे, उतना क्विकली आप इम्प्रूवमेंट्स देखेंगे, राइट। अदरवाइज अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप सेम गलतियां दोहराते रहेंगे, उससे कॉन्फिडेंस भी लूज होता है, मोमेंटम भी नहीं बनता, डिसहार्टन भी हो जाते हैं। प्रोसेस बनाइए, राइट। अंडरस्टैंड हाउ द एग्जाम फंक्शंस। कुछ प्रीवियस ईयर के आप पेपर्स भी देख सकते हो टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये सारी स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करिए
और लंबा गेम है, राइट। एग्जाम होगा आपका नवंबर में, तब तक मोमेंटम बना के रखना है। तो होता क्या है, बच्चे बीच में पेशेंस लूज कर जाते हैं, गिव अप कर जाते हैं, वही आपको नहीं करना, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर कंसिस्टेंसी इज द की, एंड इफ यू फॉलो दीज स्ट्रैटेजीज डेफिनेटली विल बी एबल टू डू very well in the VARC section. So I hope you liked the video. This brings us to the end of the discussion. Take very good care of yourself. All the best.